बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देखें इन्फॉर्मेशन विद शाकिर, और आज कुछ अहम मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बहुत से दोस्त ये कह रहे थे कि हामज़ा मुख्तार का केस और जो बाबर आज़म के साथ उनका तनाज़ा चल रहा है वो कहाँ तक पहुँचा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको अहम तरीन मालूमात देंगे और कुछ ऐसी बातें भी आपको बताएंगे जो इससे पहले मंजर आम पर नहीं आई। कौन कौन से ऐसे इंकशाफात हैं जो कि इससे कबल नहीं हुए थे, और इसके साथ साथ अब हामज़ा मुख्तार क्या कर रही हैं, और इसके साथ साथ बाबर आज़म की जानिब से अब क्या हिकमत अमली बनाई गई है। सबसे पहले मैं आपको इन केसेस के बारे में बता दूं कि जो केसेस लाहौर की मुख्तलिफ़ अदालतों में हैं, एक और कामयाबी मिलने जा रही है हामज़ा मुख्तार को, और वो केस है जो उनके ऊपर फायरिंग हुई थी और उसके हवाले से उन्होंने एक इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी थी थाना काना में। तो वो दरख्वास्त पर अमल नहीं हुआ था, जिस पर वो लाहौर की सेशन कोर्ट में गई थी, और सेशन कोर्ट में जाकर उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि थाना काना पुलिस की जानिब से उनकी जो दरख्वास्त है उस पर FIR दर्ज नहीं की जा रही। इसमें उनका ये कहना है कि उन पर कातलाना हमला हुआ, और इसके हवाले से उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी जिस पर पुलिस ने अमल दरामद नहीं किया। अब ये जो दरख्वास्त है वो एडिशनल सेशन जज के पास जो है वो लगी हुई है, और इसके अंदर अदालत की जानिब से बड़ी अहम जो रिमार्क्स दिए गए हैं और अहकामात भी दिए गए हैं, क्योंकि पुलिस ने एक रिपोर्ट जमा करवाई। उसमें पुलिस ने ये कहा कि हामज़ा मुख्तार के ऊपर जो हमला हुआ उसके कोई शवाहिद नहीं मिल रहे। यानी अगर हम दबे लफ्ज़ों में कह दें या खुले लफ्ज़ों में कह दें कि ये हमला जो है वो उसका कोई उन्हें इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिली जिस पर उनकी FIR दर्ज की जाए। तो जिस पर फाजिल अदालत की जानिब से ये कहा गया कि जब हमले की तस्वीर मौजूद हैं, जब वो गाड़ी में जो फायरिंग हुई उसकी चीज़ें मौजूद हैं, फ्रांसिक हो चुका है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये इसमें कोई सदाकत या इस हमले में कोई चीज़ें आपको शवाहिद नहीं मिले। तो अदालत ने बरहमी का इज़हार किया है, और IG पंजाब को अब ये अदालत ने डायरेक्शन दी है कि आप इस मामले की जल्द अज जल्द तहकीकात करके रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएं। यानी अदालत की जानिब से बरहमी का इज़हार किया गया था कि क्यों नहीं अब तक ये रिपोर्ट जमा करवाई जा रही। तो अब ये समाअत जो है वो 12 फरवरी तक मुलतवी हुई है, और दूसरी जानिब जो लाहौर हाई कोर्ट में आम समाअत होने जा रही है वो है हामज़ा मुख्तार और बाबर आज़म का जो पहले वाला केस था, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से ये कहा गया था कि FIR दर्ज करें। तो हामज़ा मुख्तार और बाबर आज़म का ये तनाज़ा हाई कोर्ट में गया, और हाई कोर्ट में जाकर बाबर आज़म ने स्टे ले लिया। अब उसकी समाअत होने जा रही है। इसी तरह एक और दरख्वास्त है जस्टिस आलिया नीलम के पास, जिस पर उन्होंने बाबर आज़म और उनकी फैमिली के अरकान पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें हरासा किया जा रहा है। थाना डिफेंस B के SHO पर इल्ज़ाम लगाया गया है, थाना नसीराबाद SHO के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो दबाव डाल रहे हैं सुलह के लिए। इसके ऊपर भी अब समाअत होनी है, और सबसे अहम जो समाअत है वो 8 फरवरी को होने जा रही है, जिसमें स्टे ले रखा है बाबर आज़म ने। और इस पर हामज़ा मुख्तार की जानिब से 2 दिन पहले एक स्टेटस लगाया गया, वो स्टेटस भी हम आपको दिखा देते हैं। और इस स्टेटस में वो ऐलान जंग कर रही हैं, कह रही हैं कि अब उनकी जानिब से जो तिबले जंग है उसका तिबल जो है वो बजा दिया गया है, और अब जो कार्रवाई होगी, अब जो मामला चलेगा कोर्ट के अंदर, वो सब देखेंगे। इसके साथ साथ हामज़ा मुख्तार का ये भी कहना है कि वो आइंदा समाअत पर लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगी और अदालत के रूबरू कुछ शवाहिद रखेंगी, अदालत के सामने वो दस्तावेज़ात रखेंगी जो अब से पहले मंजर आम पर नहीं आई थी। इनका केस FIA में भी चल रहा है। FIA की जानिब से मरियम का जो नाम लिया गया था, जिस पर मुबैना तौर पर हामज़ा मुख्तार का ये कहना था कि उन्हें इस नंबरों पर धमकी अमेज़ जो है वो मसूल हो रहे थे मैसेजेस, तो उसके हवाले से FIA में भी केस ज़ेर इल्तिवा है। और अब FIA फरवरी के आखिर में बाबर आज़म को बुलाने के लिए जो है वो तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, क्योंकि बाबर आज़म की जानिब से 1 हफ़्ते का वक्त मांगा गया था लेकिन वो पेश नहीं हुए। तो अब फरवरी के आखिर में बाबर आज़म को जो है वो FIA कॉल अप नोटिस भेजेगी, और कहा यह जा रहा है कि मार्च में बाबर आज़म को FIA के रूबरू पेश होने का कहा जाएगा। हाई कोर्ट के हवाले से हम आपको बता दें कि 8 तारीख को जो समाअत होने जा रही है उसमें SHO नसीराबाद और इसके साथ साथ हामज़ा मुख्तार और मुतलका
जो फरीकैन हैं वो अदालत में पेश होंगे और बाबर आज़म के वकील की जानिब से ये इस्तदा की जाएगी कि उनके मौक़िफ़ पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए और उसके साथ साथ जो नीचे सेशन कोर्ट थी उसने हक़ाइक़ के बरक्स जो है ये फ़ैसला दिया है, तो इसको कलअदम करा दिया जाए। अभी अबूरी जो स्टे है वो इनके पास मौजूद है, तमाम आप ये देख रहे हैं कि 8 फरवरी को अदालत के अंदर क्या कार्रवाई होगी और सबसे अहम ये है कि हमज़ा मुख्तार जो है वो उस दिन पेश होंगी। और एक और सबसे अहम बात वही है कि कुछ तस्वीर अब सामने आई हैं हमज़ा मुख्तार की और बताया ये जा रहा है कि ये तस्वीर उनकी अभी ये ताज़ा तरीन तस्वीर हैं जिसमें बड़ी वो इत्मीनान से बैठी नज़र आ रही हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर वो मौजूद हैं और कहीं पर खाना खाने के लिए गई हुई हैं, कुछ अपने फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड कर रही हैं। और ये तस्वीर देखकर आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि हमज़ा मुख्तार इस वक्त क्या सोच रही हैं और देखने में क्या वो परेशान नज़र आ रही हैं कि नहीं। ये ताज़ा तरीन तस्वीर आई हैं और दूसरी जानिब बाबर आज़म की जानिब से भी कुछ वीडियोस सामने आई हैं। उनका एक बयान आया है जिसमें उन्होंने अपनी स्ट्रगल का बताया। अब इस स्ट्रगल में हमज़ा मुख्तार का कहीं पर नाम नहीं है, तो वो वीडियो भी आपने देखी और इससे मुतल्लिक़ भी हम कोशिश करेंगे कि अगर हमें टाइम मिला हमज़ा मुख्तार की तरफ से तो फिर इंशाल्लाह इस वीडियो के ऊपर भी हम तफसील से बात करेंगे। अगली वीडियो में आपके साथ मज़ीद तफसीलात शेयर करेंगे। आज मेरा गला भी काफ़ी ख़राब है, लेकिन आप दोस्तों की जानिब से बार बार कहा जा रहा था कि कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करें, फिर भी मैंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आप तक पहुँचा सकूँ। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।